आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज से हम लोग बिल्कुल एक अलग दिशा में और अलग तरीके से अपनी तैयारी को प्रारंभ करेंगे। और आज से आपकी जो क्लासें हैं वो विधिवत बिल्कुल कंटेंट बाई कंटेंट यानी एक सब्जेक्ट को लेकर के संपूर्ण हम लोग अध्ययन करेंगे। वो भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कि किसी भी परीक्षा का जो एग्जाम होता है, जो वनडे एग्जाम हो, चाहे तो फिर इसके बाद RO ARO से लेकर के UPSC या UPSSC की प्री परीक्षाओं जैसे कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए आपके जो परीक्षाओं में रामबाण साबित होगा वो सिलेबस हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम सबसे पहले बहुत ही कम समय में, बस चंद मिनटों में हम लोग अपने परिचय को जानेंगे कि आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने भूगोल सिलेबस को। भूगोल को उठाएंगे, जिसमें कि भारत का भूगोल आपके सामने सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात भी करें तो हम लोग देख सकते हैं कि एक बार हम बड़ा समझ लेते हैं कि हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे उसमें हम कैसे पढ़ेंगे और क्या देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने भारत का भौगोलिक परिचय देखेंगे। भारत की भौगोलिक परिचय में यदि हम लोग समझ पा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले अपने भारत का आकार एवं स्थिति के पूर्ण अध्ययन को हम लोग इस टॉपिक को तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अपने भारत का राजनीतिक व प्रशासनिक जो विभाजन है उसके बारे में देखेंगे, और उसके साथ ही अपने भारत के सभी पड़ोसी देश एवं सीमाएं एवं उनकी जो दूरियां हैं एवं उनके जो नाम हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग अपने भारत की जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा, जो आपकी जलीय एवं स्थलीय सीमाएं हैं, उनको पढ़ेंगे एवं उनके राज्यों के नाम पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केवल पाकिस्तान की सीमा का नाम बच्चों को कन्फर्म होता है, केवल चीन की सीमा का नाम कन्फर्म होता है और एक आध बांग्लादेश की सीमा का नाम कन्फर्म होता है। जबकि अपने भारत में प्रत्येक राज्य से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें कि 15 से 20 नाम आप पढ़ते हैं जो कि हमारी सीमाओं के नाम हैं, उनको आप पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख पा रहे हैं। अब आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरे टॉपिक पे हम क्या यहाँ पर देखेंगे। अपने भारत के भूगोल में भारत की भू आकृति एवं उसकी बनावट देखेंगे। भू आकृति एवं बनावट का मतलब क्या होता है कि अपने इसके निर्माण में जो काल लगे हैं, जो काल में इसके निर्माण हुए हैं एवं उनकी आकृति कैसी रही है एवं उनकी बनावट कैसी रही है, इस पर अध्ययन करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि नंबर 3 पॉइंट इसका जो होगा वो क्या होगा, पर्यावरण विस्तृत। मैं अपने उन सभी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट की तैयारी करने वाले, BEd एवं BTC की तैयारी, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, बिल्कुल चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्यावरण विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा। आपको बिल्कुल अगले ही बिल्कुल क्लास में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप चाहे तो आप SSC GD का पेपर दे, जैसे पुलिस का पेपर हुआ है तो उसमें भी हर पेपर में पर्यावरण के क्वेश्चनों को लगातार रखा गया है। सबसे ज्यादा संख्या कहीं ना कहीं रखी गई है और GD से लेकर के रेलवे के स्पेशल बैचों में इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा सिलेबस आ चुका है जो कि इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल में इसको अति महत्वपूर्ण बना दिया गया है और इसके एक प्रश्न पत्र को निर्धारित भी कर दिया गया है। और यह सबसे ज्यादा किसी भी प्रकार के एग्जाम जो होते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सिलेबस होता है। तो बिल्कुल बच्चों तैयार रहें, बिल्कुल अपने चैनल पर बिल्कुल तैयार रहें पढ़ने के लिए। प्रपात यानी कि यहाँ पर हम लोग जो झरने होते हैं, जिनको प्रपात कहा जाता है, दर्रे घाटी एवं नदी घाटी एवं जो परियोजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एवं अपवाह तंत्र, अगर आप जानते हैं तो अपवाह तंत्र में हम लोग जल्दी पर जान लेते हैं क्या पढ़ेंगे। तो अपवाह तंत्र में सबसे पहले आप देखेंगे नदी एवं उसका उद्गम एवं उसका जहां से वो प्रवाहित होती है उन राज्यों के नाम, फिर उसका मुहाना, ये इसका पूरा अपवाह तंत्र होता है। एवं उसी के साथ उसकी नदियां एवं सहायक नदियां भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। 5 नंबर पे जो हम टॉपिक इसी के पढ़ेंगे, भारत की जो जलवायु है, ऋतुएं या मौसम, यानी कि अपने भारत की समस्त जलवायु के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग करने वाले हैं एवं मौसम के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जो यहाँ का मौसम होता है। और एक बात बता दें, यहाँ पर हम लोग अपने भारतीय मानसून के बारे में अलग से पढ़ेंगे। मानसून, अगर इसकी बात करेंगे तो भारतीय मानसून को हम लोग बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक में, देख ले जल्दी से कि भारत की मृदा, यानी हम अपने भारत की मिट्टी
मिट्टी एवं उसकी फसलें एवं वन एवं कृषियां, यानी कि जो खेतियों के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में नाम होते हैं, उनके नाम एवं हर राज्य से संबंधित वन एवं उनके बारे की जो फसलें हैं, उनकी मिट्टियां हैं, मिट्टियों में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम लोग देख लेते हैं अगले पॉइंट पर। ऊर्जा यानी ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा, हम लोग पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से लेकर के आपकी जो एनटीपीसी होते हैं, जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि यहां पर हम समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में अभी तुरंत 2024 के पुलिस री एग्जाम पेपर में यहां से क्वेश्चन को पूछा गया है, यहां से डबल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट। परिवहन के बारे में हम देखेंगे, बंदरगाह के बारे में देखेंगे। तो परिवहन अपने यहां पर होता है रेल परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन एवं इसके बाद अगर हम बात करें वायु परिवहन, तो अपने भारत में जितने परिवहन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। खनन, खनन में सभी हम लोग खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे, सभी उद्योगों एवं कृषियों के नाम का अध्ययन हम लोग करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं अगला क्या है, अपने भारत की जनजातियां एवं पर्यटन स्थल, यानी जनजातियां जो होती हैं उनके सभी पर्यटन स्थल, इनके बारे में देखेंगे। और भारत की जनगणना, बिल्कुल आप यहां पर बिल्कुल विस्तृत रूप में आप पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल विस्तृत रूप में, जैसा कि अभी तक आप केवल एक पार्ट पढ़ लेते थे, तो यहां पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा अलग आपको पढ़ाया जाएगा। यानी बिल्कुल जहां से इसका शुरुआत हुई है, इसका प्राचीन से लेकर के इसका आधुनिक तक आपको पूरा का पूरा जनगणना में आपको विस्तृत रूप में बता दिया जाएगा। जैसा कि वो पीछे देख पा रहे हैं कि प्रादेशिक विभाजन, यानी हम यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत को लेकर के हम सभी राज्यों का हम जो है प्रादेशिक विभाजन भी आपको बताने वाले हैं। जैसा कि यहां पर आपको बताया गया है कि हमारे जो राज्य हैं 28 राज्य आपके होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रांत होते हैं। तो इनका हम लोग कैसा यहां पर याद करेंगे, प्रादेशिक विभाजन याद करेंगे, जो कि पूर्व में कितने राज्य हैं, पश्चिम में कितने राज्य हैं, उत्तर में कितने राज्य हैं, दक्षिण में कितने राज्य हैं, मध्य में कितने राज्य हैं और पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं। वर्ष 2019 की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया था कि पूर्वोत्तरी राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर में नहीं आता है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा गया था, यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते हैं बहुत जल्दी, बस आपका टॉपिक खत्म हो रहा है। यानी कि हम अपने यहाँ पर नदियाँ देखेंगे, सहायक नदियाँ देखेंगे, वितरिकाएँ देखेंगे। वितरिकाएँ क्योंकि अपने यहाँ पर वितरिकाएँ भी हैं और उनके नदी के तट पर बसे हुए भारत के सभी शहरों पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को लगभग 100 के समथिंग शहर आपको बताए जाएंगे। पहली बार आप देख पाएंगे कि इतने शहरों को पहली बार पढ़ा जा रहा है चैनल पर किसी एक क्लास में। जान लेना, बिल्कुल विस्तृत रूप में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ये चीज़ जान लें। अब देखते हैं हम लोग अपने जल्दी से झीलें, यानी कि अपने भारत की झीलें, पर्वत एवं उनके प्रकार। यानी कि यहां केवल पर्वत ही नहीं पढ़ना है, उनके प्रकार भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, पर्वत एवं उनके प्रकार भी देख लेने हैं। और लास्ट में देख लेते हैं हम लोग अपना भारत की प्राचीनतम भू संरचना यानी एवं उसका विकास। यानी कि जब अपने भारत का निर्माण हुआ था तब इस पर न तो मानव था, न ही कोई भी जीव जंतु या वनस्पति थी। तो तब से लेकर के अब तक के अपने भारत के निर्माण की स्थितियों को हम लोग देखेंगे एवं उसमें कौन कौन सी चट्टानों से निर्मित अपना भारत बना हुआ है, ये किस कालखंड का हिस्सा है और ये किस जो निर्माण की स्थितियां रही हैं उनमें किस तरीके से इसके निर्माण में विकास हुआ है। यानी कि किस चट्टान से किस चट्टान तक आज हम लोग विकसित होकर आए हैं। अगला है ब्रह्मांड एवं, देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल अंतिम पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम क्या देखेंगे। अगली क्लास जब आपका भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद आपको ब्रह्मांड का भूगोल एवं विश्व का भूगोल विस्तृत अध्ययन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पर बिल्कुल बने रहें। चैनल को अगर लाइक नहीं किए हुए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप हमारे सिलेबस से वंचित ना रहें।